और मुस्लिम नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती के अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इल्ज़ामात की बौछार कर दी। बोले आरओ काउंटर फाइल भी नहीं दिखा रहे, ऐसी गिनती का फ़ायदा नहीं। कितने बैलेट पेपर्स आए, इस्तेमाल हुए, उसका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स भी नहीं गिने गए। बैग पर सील ना होने का पूछा तो बोले कहीं गिर गई हो गई। फॉर्म 45 पर 167 पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं थे। आरओ ने कहा बैलेट पेपर्स की गिनती नहीं करने देंगे। फॉर्म 46 भी नहीं देंगे। ठप्पे गैर इस्तेमाल बैलेट पेपर्स पर लगते हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी अंदर बैठी हुई है। ये क्या हिटलर का जर्मनी है? हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। आरओ साहब ने ये फरमाया कि फॉर्म 46 जो कि देना इनको ज़रूरी है और जो कि देना फ़र्ज होता है बैलेट के पोलिंग के दिन पोलिंग एजेंट्स को, वो नहीं दिया था। उन्होंने कहा अब भी वो नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि ना आपको फॉर्म 46 देंगे जो सिर्फ पीपल्स पार्टी को मिले थे। इलेक्शन कमीशन की हमारी दरखास्त में हमने कहा था कि फॉर्म 46 नहीं मिले। हम काउंटर फॉइल की सिग्नेचर चेक नहीं करने देंगे। जो अनयूज बैलेट्स होते हैं वो आप गिनते हैं कि जितने बैलेट्स आए थे और जितने बैलेट्स यूज हुए थे तो उतने बैलेट वापस आए या नहीं आए। बोला वो नहीं गिनने देंगे। सिर्फ आपको जिसपे जो एक्सेप्टेड बैलेट्स थे जो उसको दिखा देंगे, उसको एक बार फिर से गिनती कर लो। फॉर्म 45 के बेसिस पे इनवैलिड वोट्स को देख लो, जिसको कंसोलिडेशन बेसिकली बोलते हैं। बेसिकली वो कंसोलिडेशन करा रहा है थोड़े से रिकाउंट के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से गनी साहब कह रहे थे कि रीपोल करवा लो। भाई पोल हो चुका है, बैलेट्स पड़े, एक मरतबा गिन लो ईमानदारी से कम सिग्नेचर तो दिखाओगे किसने सिग्नेचर करी। जब हम निकल रहे थे उन्होंने कहा आप या तो पहले हमारी ये स्कीम एक्सेप्ट करें कि सिर्फ फॉर्म 45 चेक करोगे, वरना आप लोग जाएं। तो फिर हम निकल गए। हमने उसके ऊपर साइन करके एप्लीकेशन भी दे दी है।